मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम मीटिंग्स में एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पुलिस से गुरेज और पाकिस्तान के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक मीटिंग्स में इत्तफाक किया गया है कि पार्टी मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी और इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। जराये ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज और पाकिस्तान के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला किया जाएगा। जराये का यह भी कहना था कि मौजूदा हालात को इंतकामी सियासत का नतीजा करार देते हुए मुस्तकबिल में मफाहमत बढ़ाने का फैसला होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कसली है। मुआशी अंधेरे मिटाना, अवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुशावरती इजलास से खिताब। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 31 अक्टूबर को वतन आमद पर इस्तकबाल की अब तक की तैयारियों का जायजा लिया गया। पार्टी रहनुमाओं ने अब तक के इंतजाम के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशत गर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि हमारी तवज्जो, सलाहियतों और इक़दामात का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था, है और रहेगा। मस्तूम में 12 खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। खुदकुश धमाके में जहां बहक अफराद की तादाद 59 हो चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुदकुश धमाके की तहकीकात ताहाल जारी। दूसरी जानिब मस्तूम खुदकुश हमले के खिलाफ बलोचिस्तान में 3 रोजा सूख का ऐलान किया गया है। यौम सोग पर बलोचिस्तान असम्बली, वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस समेत बलोचिस्तान हाई कोर्ट समेत तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगो हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मस्तूंग और हंगू में दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी के वाक़यात में जांबाज़ अफराद के लवाहिकीन से इज़हारी यकजहती किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की उम्मीद का इज़हार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी हुकूमत के दहशत गर्दी वाक़यात पर इज़हारी यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि दहशत गर्दी वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाएंगे और मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। IMF और FBR के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग। IMF का FBR की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान की जानिब से IMF को बताया गया है कि निगरान हुकूमत के दौरान कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते। FBR कोई नया टैक्स लगाए बगैर ही टैक्स हदफ हासिल कर लेगा और FBR की कारकर्दगी से IMF भी मुतमईन है। IMF को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा, जिसमें जुलाई से सितंबर में असरात का जायजा आइंदा हफ्ते IMF को पेश कर दिया जाएगा। FBR ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी IMF को आगाह कर दिया है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ मंजर आम पर आ गई। FIA ने चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। FIA ने केस से मुतालिक चलान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA के मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के गवाह बन गए, जिनका 161 और 164 का बयान चलान के साथ मुंसलिक है। चलान में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर का PP चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई।
मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों का सरगना मारा गया, जबकि पारा चनार में फायरिंग के तबादले में पाक फौज का लानस नाइक वतन पर कुर्बान हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर मर्दान के जनरल एरिया टाटलिंग में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में दहशत गर्दों का सरगना फैसल हलाक हो गया। हलाक दहशत गर्द कई कार्रवाइयों में मतलूब था। दहशत गर्द से असलहा बारूद भी बरामद। दूसरी जानिब पारा चनार में भी दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में लानस नाइक गैरत खान शहीद हो गया। अफगान तालिबान ने चित्राल हमले में मुलविस कालेदम TTP के 200 से ज्यादा दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कालेदम TTP के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की काविशें और अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव की हिकमत अमली के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखवानजादा ने अफगान अवाम को कालेदम TTP को फर्ज न देने की हिदायत की थी। CTD KPK ने मतलूब दहशत गर्दों की दूसरी फहरिस्त भी जारी कर दी है। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी के मुताबिक दहशत गर्दों की गिरफ्तारी पर 3 लाख से 50 लाख रुपए तक की इनामी रकम मुकर्रर की गई है। मतलूब दहशत गर्दों में 15 का ताल्लुक जिला बन्नू, 13 का ताल्लुक लकी मरवत, जबकि 2 का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। CTD KPK के मुताबिक फहरिस्त में लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्द हबीबुल्लाह के सर की कीमत इस वक्त 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि बनू के दहशत गर्द कमांडर मौलवी नेमतुल्लाह के सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने कालदम TTP की दहशत गर्द कार्रवाइयों के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने सेमिनार से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कालदम तहरीक तालिबान खित्ते के अमन के लिए शदीद तरीन खतरा है। TTP की जानिब से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके हमलों में इजाफा देखने में आया है। अफगान तालिबान और कालदम TTP ऑपरेशनल और माली मुआवनत में एक पेश पर हैं। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर करमदोर अस्वामी को ग्लासगो में वाक़िया गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया गया है। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर एहतजाज करते हुए सिख अफराद भारतीय हाई कमिश्नर के सामने आ गए। सिखों ने भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं दूसरी जानब सिख रहनुमा के कत्ल के रद्दमल पे कनाडा, अमरीका और मुख्तलिफ मगरबी रियासतों में सिख बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं। भारतीय कंडीशन को रेड करने की कोशिश की है, लेकिन हमें अपनी फील्डिंग में बेहतरी लाना होगी। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का वीडियो पैगाम, कहा वार्म अप मैच का मकसद है कि कारकर्दगी में बेहतरी ला सके। पाकिस्तान ने भी वार्म अप मैच में तजुर्बात किए हैं, उन तजुर्बात से अच्छी चीजें भी मिली और बेहतरी की गुंजाइश का भी इल्म हुआ। भारतीय अवाम भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को चाहती है। भारत में जिस तरह वेलकम किया हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है जब कभी भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी उनका भी इस्तकबाल ऐसा ही किया जाएगा। वर्ल्ड कप के आगाज से चंद रोज कबल ही बांग्लादेश के कप्तान और माया नाज ऑलराउंडर शकीब अल हसन इंजरी का शिकार हो गए हैं। शकीब अल हसन को प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल खेलते हुए एडी पर चोट लगी, जिसके बायस उन्होंने गुज़िश्ता रोज श्रीलंका के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला। एडी की इंजरी के बाद शकीब अल हसन दूसरा वार्म अप मैच भी नहीं खेल सकेंगे और खदशा है कि वो वर्ल्ड कप के अपने इफ्ताही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भी एक्शन में नजर नहीं आएंगे। और
और जिम्बाब्वे में सोने की कान के हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सोने की कान बैठने से 6 कारकुन हलाक हुए, जबकि 13 कारकुन बाहर निकलने में कामयाब हो गए। कान में मलबे तले 15 कारकुनों के दबे होने का खदशा है। मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी है। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात का अभी तयन नहीं हुआ है। इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा खास इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम मीटिंग्स में एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज और पाकिस्तान के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर फैसले का इरादा कर लिया गया है। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार लंदन में क्याम के बाद पाकिस्तान रवाना हो गए और वो दुबई से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की हैं। नून लीग की क़यादत ने लंदन की मीटिंग्स में पार्टी बयानियों से मुतालिक अहम फैसले भी किए। नवाज शरीफ को वतन वापसी और आइंदा की हिकमत अमली पर शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मशवरे दिए, जबकि लीगी क़यादत के चंद अहम मीटिंग्स में मरियम नवाज ने भी शिरकत की है। जरा के मुताबिक मीटिंग्स में इत्तफाक किया गया है कि पार्टी मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। जी बिल्कुल, और इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। जराए ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज और पाकिस्तान के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला किया गया। जराए का यह भी कहना है कि मौजूदा हालात को इंतकामी सियासत का नतीजा करार देते हुए मुस्तकबिल में मुकावमत बढ़ाने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन आमद पर इस्तकबाल की अब तक की तैयारियों का जायजा लिया गया। पार्टी रहनुमाओं ने अब तक के इंतजाम के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं, ओहदेदारों और कारकुनों के जज्बे को बेहद सराहा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कसनी है। मौशी धैर्य मिटाना, अवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशत गर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी तवज्जो, सलाहियतों और इक़दामात का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था, है और हमेशा रहेगा। नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ फराहम करना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देकर पाकिस्तान का मौमार बनाना, उन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाना अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ दीगर अहदेदारों और रहनुमाओं को पार्टी का फ़आल और मुतहरिक करने पर भी शाबाश दूंगा और अब तक इक़दाम को भी सराहा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को तमाम तंजीमों के साथ कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने की भी हिदायत की हैं। और होने वाले वाकया बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में 12 रबीउल अव्वल को मस्जिद के करीब होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इकदाम कत्ल, मुकदमा कत्ल और दहशतगर्दी के अलावा एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। खुदकुश धमाके में जहाँ तक अफराद की तादाद 59 हो चुकी है, 60 से ज्यादा जख्मी हैं। धमाके की तहकीकात भी ताहाल जारी है। ताहाल कोई भी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी। दूसरे जानिब मजलूम खुदकुश हमले के खिलाफ बलोचिस्तान में 3 रोजा स्मोक मनाया जा रहा है। सोग का ऐलान हुकूमत बलोचिस्तान ने गुज़िश्ता रोज किया था।
योम सोग पर बलोचिस्तान असम्बली, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, बलोचिस्तान हाई कोर्ट समेत तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सिरनगू है। नासिन, अब कुछ बात IMF से मुतालिक। तो IMF ने FPR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF और FPR के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से IMF को बताया गया कि निगरान हुकूमत के दौरान कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते। FPR कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल कर लेगा और FPR की कारकर्दगी से IMF मुतमईन है। IMF को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मौशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा, जिसमें जुलाई ta सितंबर महसूलात का डेटा आइंदा हफ्ते IMF को पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक FBR ने रवा माली साल के पहले 3 माह में हदफ से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। FBR ने रवा माली साल के पहले 3 माह में 2.1 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा किया, जबकि 3 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ 1.98 ट्रिलियन रुपए रखा गया था। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। FIA ने चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया है। FIA ने केस से मुतालिक चलान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में जमा करा दिया, जिसमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है। FIA ने अदालत में जमा कराए गए चलान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की है। जराये के मुताबिक असद उमर FIA के मुलजमान की लिस्ट में शामिल नहीं है। जी बिल्कुल, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के गवाह बन गए हैं, जिनका 161 और 164 का बयान चलान के साथ मुंसलिक है। जराये के मुताबिक चलान में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची, लेकिन वापस नहीं की गई। खसूसी अदालत में जमा करवाए गए चलान के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, ISPR के मुताबिक मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों का सरगना हलाक, जबकि पारा चनार में कार्रवाई के दौरान लांस नाइक वतन पर कुर्बान हो गया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर मर्दान के जनरल एरिया कॉटलिंग में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में दहशत गर्दों का सरगना फैसल मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कई कार्रवाइयों में मतलूब था। दहशतगर्द से असलहा और बारूद बरामद हुआ। दूसरी जानिब पारा चनार में भी दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में लानस नाइक गारत खान शहीद हो गया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि ISPR के मुताबिक मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों का सरगना हलाक, जबकि पारा चनार में कार्रवाई के दौरान लांस नाइक वतन पर कुर्बान हो गया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर मर्दान के जनरल एरिया कॉटलिंग में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में दहशत गर्दों का सरगना फैसल मारा गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अफगान तालिबान ने चित्राल हमले में मुलविस कलअदम TTP के 200 से ज्यादा दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कलअदम TTP के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की काविशें और अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव की हिकमत अमली के नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखवानजादा ने अफगान हुकूमत को कलअदम TTP फंड्स न देने की हिदायत की थी। 21 सितंबर 2023 को अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी से काबुल में मुलाकात की थी। जी बिल्कुल, मुलाकात में कलअदम TTP के खिलाफ क्रैकडाउन के बारे में तफसीलात शेयर की गई थी।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानवी वज़ीर खारजा ने टेलीफोनिक राबिता किया है, जिसमें मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बरतानवी वज़ीर खारजा ने दहशतगर्दी के वाकयात में जाबक अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी हुकूमत के दहशतगर्दी वाकयात पर इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि दहशतगर्दी वाकयात में मुलव्वस अनासर को कटहरे में लाएंगे और मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से खबर आपको दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तौहीनी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। 3 रुकनी फुल बेंच जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी एजाज और जस्टिस असजद जावेद घराल बेंच का हिस्सा होंगे। दरखास्तों में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को तौहीनी अदालत की कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है बल्कि एक इदारा है। तौहीन अदालत का इख्तियार आइन के तहत सिर्फ अदालत को हासिल है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तौहीन अदालत की कार्रवाई को कालअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने कालअदम TTP के दहशतगर्द कार्रवाइयों के हवाले से पाकिस्तानी मौकिफ की तायद की है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने एक सेमिनार से इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि कालअदम तहरीक तालिबान खित्ते के अमन के लिए शदीद तरीन खतरा है। TTP की जानिब से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके हमलों में इजाफा देखने में आया है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी का कहना था कि अफगान तालिबान और TTP ऑपरेशनल और माली मुआवनत में एक पेज पर है। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फ्राहम करते आए हैं। थॉमस वेस्ट ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी मसाइल की निशानदही अफगान महाजरीन मामले पर इंतहाई मददगार रहा है। थॉमस वेस्ट नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स है और अमन मिशन के लिए आलमी सतह पर उनके खदमात काबिल कदर हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि CTD खैबर पख्तूनख्वा ने मतलूब दहशतगर्दों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 3 लाख से 50 लाख रुपए तक के इनामी रकम भी मुकर्रर कर दी गई है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में दहशतगर्दों के नाम और तस्वीरें शामिल हैं। मतलूब दहशतगर्दों में 15 का ताल्लुक जिला बनू, 13 का ताल्लुक लकी मरवत, जबकि 2 का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। CTD के मुताबिक जारी फहरिस्त के मुताबिक लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हबीबुल्लाह के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि बनू के दहशतगर्द कमांडर मौलवी नेमतुल्लाह के सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के इत्तला देने वाले अफराद का नाम पोशीदा रखा जाएगा। उससे कबल CTD ने 135 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूद का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रात गए थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा और शफीकाबाद लाहौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने FIR के इंदराज में ताखीर पर IG पंजाब की सरजनिश की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने FIR के इंदराज में ताखीर पर SHO को ओहदे से हटाने का भी हुक्म दे दिया। और आपको बताएं कि गुज़िश्ता TV प्रोग्राम में हाथापाई के वाक़े पर सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस की जानिब से दफा 506 और 352 के तहत शेर अफजल मुरावत के खिलाफ
मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़ेह रही कि सेनेटर अफनानुल्लाह खान की जानिब से थाना आबपारा में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी गई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू के थाने की मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हंगू के दुआपा थाने की मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके की FIR थाने के SHO की मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसमें नामालूम दहशतगर्दों का नामजद किया गया है। गुज़िश्ता रोज नमाज जुम्मा के खुतबे के दौरान हंगू के थाना दवाबा की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 12 जख्मी हो गए। धमाके की वजह से मस्जिद जमीन बोस हो गई। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने धमाके की रिपोर्ट तलब करते हुए रेस्क्यू इदारों और जिले इंतजामिया को फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की और कहा कि मुतल्लिका इदारों के हुकाम खुद अपनी निगरानी में इमदादी सरगर्मियां जारी रखें। और आलमी मंजरनामे से खबर आपको दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत कर दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने मजम्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं जुमे को पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करता हूँ। एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा कि दहशतगर्द हमलों में पुरअमन मजहबी तकरीबात के दौरान लोगों को निशाना बनाया गया, जो कि एक घिनौना अमल है। हमलों के जिम्मेदारों का मुहासबा होना चाहिए। अमेरिका की जानिब से भी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले खुदकुश हमलों में कीमती जानों के ज़िया की मजम्मत करते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कानून हाथ में लिया है, तो कानून का सामना करना पड़ेगा। नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नून लीग रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नामूसे रिसालत की हिफाजत करना जरूरी है, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की रहनुमाई में मुल्क आगे बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि जुर्म किया है तो उसका हिसाब देना होगा। और आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद पुलिस ने महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी का धरना कैंप ही उखाड़ दिया है। मुजफ्फराबाद में रियासती रच बहाल करने के लिए पुलिस और इंतजामिया हरकत में आ गई। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे पर अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ दिए गए धरने को मुंतशिर करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस आजादी चौक में जमा हो गई। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कॉल पर मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को फाड़ कर कश्तियां बनाकर दरिया नीलम में बहा दी और आजादी चौक पर धरना भी दिया। ताहम पुलिस ने धरना कैंप को उखाड़ दिया। नासिर खबर यह है कि पंजाब में आशूबे चश्म की वबा में इजाफा होता जा रहा है। सूबे में आंख की बीमारी से मुतासिर अफराद की तादाद 1 लाख के करीब जा पहुंची है। ज़राए महकमा सेहत का कहना है कि आशूबे चश्म के इन्फेक्शन के बाद अक्सर शहरों में आंखों के ड्रॉप्स और अर्के गुलाब नायाब हो गए हैं। आशूबे चश्म से मुतासिर अफराद ड्रॉप्स के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इस हवाले से मेडिकल स्टोर पर मालिकान का कहना है कि सप्लाई नहीं आ रही, डिमांड ज्यादा है। आशूबे चश्म के वबा के सबब पंजाब भर के स्कूल पीर तक बंद रहेंगे। 2 रोज कबल महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने जुमेरात और हफ्ते को स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। और आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 121 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान के मुताबिक रवां साल पंजाब में डेंगू के 4305 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1736 केसेस सिर्फ शहर लाहौर से सामने आए हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान का बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के मजीद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिनके मुताबिक लाहौर में
गुज़िश्ता रोज 40, रावलपिंडी 46, मुल्तान में डेंगू के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। जी बिल्कुल, इसी तरह गुजरांवाला मेयार, शेखुपुरा और अटक में डेंगू के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक कसूर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, ओकाड़ा, झंग और बखर में एक केस रिपोर्ट हुआ है। अली शान खान के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 83 मरीज, जबकि लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 30 मरीज जेरे इलाज हैं। और यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि टंडुवाला यार हैदराबाद बाईपास पर घास से भरे ट्रक पर बैठे अफराद हाई वोल्टेज बिजली के तारों की जद में आ गए। अफसोसनाक वाकये के नतीजे में 2 अफराद झुलस कर मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ट्रक पर बैठे तमाम अफराद घास भर कर कराची जा रहे थे। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। और आपको बताएं कि ईद मिलादुन्नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में लाहौर में जगह जगह खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए। कोहिनूर न्यूज के एंकर पर्सन हाफिज अबू बकर सुल्तानी और अहले मोहल्ला की जानिब से भी बड़ी तादाद में फूड स्टॉल लगाए गए, जिसमें बर्गर, शवारमा, बारबेक्यू, लड्डू, बच्चों के लिए आइसक्रीम के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ खानों से खूब लुत्फानंदोज हुए। कोहिनूर न्यूज के एंकर पर्सन हाफिज अबू बकर सुल्तानी का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल्स का एहतमाम किया गया है। आशिकान मुस्तफ़ा के लिए एक खूबसूरत समा है और सीरत नबी को अपनाने की ज़रूरत है। किरदार अदा करते हुए माशरे में हमें और मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए अपनों के साथ। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गैर मियारी इंजेक्शन के मामले में डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। और वेस्टर्न गैर मियारी पैकिंग और गैर मियारी तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। निगरान सूबाई वुस्ता डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर नासिर जमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान को खरीद सकती हैं। ये एक माफिया है जिस पर काबू पा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर इंजेक्शन में कोई मसला ना निकला तो फिर जो मुल्जमान इंजेक्शन को तकसीम करते थे वो गुनाहगार होंगे। वज़रा ने मजीद ये कहा कि अगर रिपोर्ट आने के बाद भी वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल की इजाजत मिली तो SOPs के मुताबिक ही होगा। अपडेट करते चले आपको इस सूरत हाल के हवाले से कि गैर मेयारी इंजेक्शन के मामले में डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ शामिल होने का इंकशाफ हुआ है और वेस्टर्न गैर मेयारी पैकिंग और गैर मेयारी तरीके से सप्लाई किया जा रहा था। निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर नासिर जमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान को खरीद सकती हैं। ये एक माफिया है जिस पर काबू पा रहे हैं। अगर इंजेक्शन में कोई मसला ना निकला तो फिर जो मुल्जिमान इंजेक्शन को तकसीम करते थे वो गुनाहगार होंगे। वुस्रा ने मजीद कहा कि अगर रिपोर्ट आने के बाद वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल की इजाजत मिली तो SOPs के मुताबिक होगा। और आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ऑप्टिमा नॉर्थ जोन के साल 2023-24 के लिए इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कामरान अरशद को ऑप्टिमा नॉर्थ जोन का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। कामरान अरशद इससे कब ऑप्टिमा के खजानची नायब चेयरमैन और सीनियर नायब चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली फारूक से। जी अली, ऑप्टिमा के इंतखाबात की तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल एसोसिएशन नॉर्थ जोन, जिसे एप्टमा नॉर्थ जोन भी कहा जाता है, की मैनेजिंग कमेटी के इंतखाबात हुए। एप्टमा के सेक्रेटरी जनरल रजा बाकर ने इंतखाबी नताइज का ऐलान किया, जिसके मुताबिक कामरान अरशद गाजी को एप्टमा नॉर्थ जोन का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। वो इससे कबल सीनियर नायब चेयरमैन के तौर पर भी काम करते रहे हैं। असद शफी को सीनियर वाइस चेयरमैन, अहमद शफी को वाइस चेयरमैन और शाइक जवेद को खजानची मुंतखब किया गया है। इसके अलावा दानिश असलम, इस्माइल फरीद शेख, शम्स अलाही, हाफिज मुंतनसर अहमद, हबीब अनवर शेख, हुसैन अहमद फजल, इस्माइल आमिर फयाज, नजम रूमी और SM राफिया को मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुंतखब किया गया है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि पहले रोज अजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन कामरान अरशद गाजी ने कहा कि हुकूमत एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर क्रॉस सब्सिडीज, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी जैसे अखराजात को बिजली के टैरिफ से दूर करे, क्योंकि इस तरह के अखराजात बरामद नहीं किए जा सकते। कामरान अरशद का यह भी कहना था कि एक्सपोर्ट सेक्टर को पूरी दुनिया में हर किस्म के मकामी टैक्सों, ड्यूटियों, सरचार्जेस और लेविस से इज्तना हासिल है। यहाँ तक कि WTO भी ऐसी छूट की इजाजत देता है, मगर इसके बरक्स पाकिस्तान में बरामदात पर क्रॉस सब्सिडी वगैरह की लागत का बोझ है। इसको खत्म किया। ठीक है, रिपोर्टर अली फारूक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि लाहौर का दिल और पहचान माल रोड को सजाने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने लगा है। जिला इंतजामिया की आदम तवज्जो के बायस माल रोड पर तजावुजात, पार्किंग, खराब लाइट्स और दीगर मसाइल हल नहीं किए जा सके। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। लाहौर की पहचान माल रोड को सजाने का मंसूबा तो तैयार कर लिया गया, लेकिन मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज ताहाल न किया जा सका। जिला इंतजामिया की सुस्त रवि के बायस माल रोड पर खराब लाइट्स ताहाल ठीक न की जा सकी। जराये के मुताबिक लोअर माल से शुरू होने वाले माल रोड पर 40% से ज्यादा रोड लाइट्स खराब हैं, जबकि जगह जगह लटकती तारें और अतराफ की ग्रीन बेल्ट्स और टूटे जंगले इंतजामिया की गफलत का शिकार हैं। याद रहे, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट तैयार करके माल रोड की तज़ीन और राइश की जिम्मेदारी लाहौर की इंतजामिया और MCL को सौंपी है। सराय के मुताबिक 1 अरब से जायद की रकम सिर्फ माल रोड की खूबसूरती और बहाली के लिए तखमीना लगाया गया है। वजीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर को टास्क सौंप दिया, जबकि तमाम इदारों को जिम्मेदारियां भी तफवीज की गई हैं, लेकिन अमल दरामद का आगाज ताहाल न किया जा सका। माल रोड की तामीर और मुरम्मत, सजावट, सड़क की मुरम्मत, सर्विस रोड और फुटपाथ की बहाली न होने के सबब मंसूबा अदम तवज्जुही का शिकार है। पार्किंग का निजाम दुरुस्त किए जाने का ख्वाब भी ख्वाब बनना नजर आ रहा है। तजावजात का मुकम्मल खात्मा भी न किया जा सका। माल रोड तज़ीन और राइश में MCL, PHA, वासा, LDA, टीपा, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन और कल्चर डिपार्टमेंट भी ताहाल कारकर्दगी दिखाने से कासिर है। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर। जश्न ईद मिलाद-उन-नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में बुक बाइंडिंग के सदर फरासत पराचा की रहायशगाह पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। रहमत दो आलम हजूर पर नूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत बासादत का दिन मुल्क भर में जश्न आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस हवाले से यूनियन कौंसिल 54 लाहौर में भी जश्न ईद उल मिलादुन नबी का शानदार मिलाद मुनक्कद किया गया। मिलाद सदर बुक बाइंडिंग फरासत पराचा और मौजम पराचा साबका चेयरमैन यूनियन कौंसिल 54 की राजगाह पर मुनक्कद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर थे। मोहम्मद रफीक बाजवा, चौधरी असगर गुज्जर, अंसर सईद भट्ट, इजाज अहमद खान, मलिक इलियास, राना अजमल, मलक गुलाम फरीद, बहु बशीर, मौसम पराचा, एहसन पराचा, हुसैन इमाम, हसन इमाम, फयाज, सुहेल, राशिद, हाजी फारूक, हसीब जट और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और अकीदत और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब इज़हार किया। शहर लाहौर की फिजाओं में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं गूंज उठी। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद शरीफ के नजराने भी पेश किए गए। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। जश्न के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती की दुआ भी की गई और आने वाले मेहमानों में लंगर भी।
नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में सितंबर में बेहतरी आई है। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब मौशी माहिरीन का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से डॉलर की गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है। माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि डॉलर की कदर 260 रुपए तक मजीद नीचे आएगी। इस वक्त अली फारूक मुल्क लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी के साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा कि डॉलर की कदर में मुसलसल कमी के बारे में जफर महमूद क्या कहते हैं? जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ जफ़र महमूद चौधरी जो सीनियर नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर के, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जो डॉलर की जो पोजीशन है इस टाइम और रुपए की कदर बहाल हो रही है, उस हवाले से बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, ये एक विशियस सर्कल है जिसे अभी पूरा होना बाकी है, जिसमें स्मगलिंग 20 बिलियन यानी कि 20 अरब रुपए की स्मगलिंग जो है ना वो पकड़ी गई है और उसको रोका गया है। उसके अलावा डॉलर इस वक्त 287 रुपए पे ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली, जबकि ये 307 रुपए पे चला गया था और ओपन मार्केट में ये 335-37 तक चला गया था। तो इस वक्त जो कंट्रोल है वो उसमें जब हमारी मीटिंग हुई थी तो चीफ साहब ने कहा था कि जी उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि जो मुल्क के खिलाफ होगा, जो इकोनॉमी के खिलाफ बात करेगा, उसको हम टोके की तरह काट देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चीज़ें नजर आई हैं। जो मुल्क दुश्मन लोग हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और मजीद होगा, तो उससे तो एक चीजें बेहतर की तरफ आ रही हैं। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब इंडस्ट्री की तरफ भी नजर मारी जाए। अब इंडस्ट्री को भी एक पहिया भी चलना चाहिए ताकि इस सारे का बेनिफिट मुल्क को हो और हमारी एक्सपोर्ट खुले और हमारी जो इंटरनल इस वक्त चीजें हैं, मसलन इन्फ्लेशन जो है ना वो 38% पे चली गई है, फूड इन्फ्लेशन 40-50% के करीब खड़ी है 48.6 पे। तो इन चीजों को भी अब विशियस सर्कल है ये इकोनॉमी का, चूंकि इसके ऊपर आज तक किसी ने इस तरह नेक नीति से और दिल से काम करने की कोशिश नहीं की है, जिस वजह से ये पाकिस्तान की नहीं दुनिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि डॉलर इतनी जल्दी इतनी तेजी से अपनी करेक्शन ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये 50-60 के दरमियान इसकी करेक्ट प्राइस बनती है और 50-60 के दरमियान ये वापस आएगा। तो इसका बेनिफिट उठाना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को। और इस करेक्शन का जो इस वक्त ली जा रही है, जो मेयर्स लिए जा रहे हैं, वो केयर टेकर गवर्नमेंट तो खैर नहीं कर सकती, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग किसी मिनिस्टर के मुंह से हमने नहीं सुनी है और कोई स्ट्रेटेजी हमें नजर नहीं आई है जो मुल्क की इकोनॉमी को उठाने के लिए हो। मुल्क की इकोनॉमी को उठाने के लिए अभी तक कोई एजेंडा हमारे सामने केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। मगर ये हमें क्लियर हो गया है, जो चीफ साहब ने यहाँ पे ब्रीफिंग दी और चीफ साहब ने जो बात भी की बिजनेस कम्युनिटी से, जो हमारे इस वक्त हमें नजर आ रहा है, उनकी क्लैरिटी हो गई है। हमें ये एहसास हो गया है कि बिजनेस कम्युनिटी के पीछे अब फौज खड़ी है और मुल्क की इकोनॉमी को वो ठीक करना चाहती है। और मैं समझता हूं कि जी अब वो वक्त आ गया है कि जो विशियस सर्कल है इकोनॉमी का उसको चलना चाहिए, इंडस्ट्री को अपना डेवलप करना चाहिए, ट्रेडर्स को, जो छोटी इंडस्ट्री है उसको, एसएमई को, और वैल्यू एडिशन के ऊपर जाना चाहिए और फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें नॉर्मलाइज तब होंगी जब ये सारी अपनी अपनी जगह पे काम करना शुरू कर देंगी। और जो एक घेरा तंग जो माफियाज के अगेंस्ट हुआ है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। जो डिफरेंट लैंड माफिया है, जो कब्जा माफिया है, जो ये कमोडिटी की स्टॉकिस्ट हैं, जो चीनी माफियाज हैं, मैं कहता हूं इन सब के खिलाफ अब इंसाफ के मुताबिक काम होने चाहिए। अब हर शख्स को उसका हक मिलना चाहिए। जो हक तलफी का एक निज़ाम यहाँ बन गया था, जो 2 निज़ाम इस मुल्क में कायम हो गए थे, उनको ख़त्म होना चाहिए और अब इंसाफ का बोलबाला होगा और होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब आपको कॉन्फिडेंस बिजनेस कम्युनिटी को मिलेगा कि जी हमें इत्मीनान मिल गया है, हमें कॉन्फिडेंस मिल गया है, तो कोई बाहर नहीं जाएगा, वो यही मरना है, यही जीना है और इसी मुल्क के लिए काम करना है। और मैं सल्यूट पेश करता हूं उन लोगों को जो इस सारी चीज में शामिल हैं, जिन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में ये सारी चीजें खराब हुई थी और एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में इसको कर दिखाया है। दे कैन डू इट, दे आर गुड डूअर्स। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, जफ़र महमूद चौधरी साहब ने कहा है कि जी डॉलर की कदर में जो कमी हुई है सितंबर के महीने में, ये रिकॉर्ड कमी है और इसकी नज़ीर नहीं मिलती और ये आर्मी चीफ की कोशिशों की वजह से ये काम हुआ है। और उन्होंने कहा है जी निगरान हुकूमत का भी कोई सेटअप हमें आगे मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई परफॉर्म। आलमी मंजरनामे से खबर आपको देखिए। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी को ग्लासगो में वाक़िया गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया गया है। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल पर एहतजाज करते हुए सिख अफराद भारतीय हाई कमिश्नर के सामने आ गए। सिखों ने भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब सिख रहनुमा के कत्ल के रद्द अमल में कनाडा, अमेरिका और मुख्तलिफ मगरबी रियासतों में सिख बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं।
वहीं दूसरी जानिब जिम्बाब्वे में सोने की कान के हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सोने की कान बैठने से 6 कारकुन हलाक हुए, जबकि 13 कारकुन बाहर निकलने में कामयाब हो गए। कान में मलबे तले 15 कारकुनों के दबे होने का खदशा है। मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी है। और खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कौमी टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने कहा कि भारतीय कंडीशन को रीड करने की कोशिश की है, लेकिन हमें अपनी फील्डिंग में बेहतरी लाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहम्मद रिजवान की वीडियो जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वार्म अप मैच का मकसद होता है कि कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सके। पाकिस्तान ने भी वार्म अप मैच में तजर्बात किए हैं, इन तजर्बात से अच्छी चीजें भी मिली और बेहतरी की गुंजाइश का भी इल्म हुआ है। हमें अपनी फील्डिंग में बेहतरी लाना होगी। भारत की कंडीशन को रीड करने की कोशिश की है। पिच देखने के बाद मैं और कप्तान जाकर सूरत हाल के मुताबिक खेलते हैं। न्यूजीलैंड से मैच में पिच बेहतर था और रन्स बन रहे थे। रिजवान का कहना था कि सेंचुरी कहीं भी करें खुशी तो मिलती है और एतमाद भी बढ़ता है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।